ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है द फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से रीजनिंग के बहुत अच्छे दमदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है भाई, और जितनी प्रैक्टिस करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपके हाथ में पेन पेंसिल है और आपको स्कोर मैच करना है कि आपने आउट ऑफ जितने भी हम क्वेश्चन करे थे उसमें से कितने आप मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हो चुके हैं, जो पेपर हो चुके हैं, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे साथ में, ये है। एक निश्चित कूट भाषा में अमित लाइक स्पोर्ट्स को ये लिखा जाता है, स्पोर्ट्स आर प्रोग्रेसिव को ये लिखा जाता है, और अमित इज प्रोग्रेसिव को ये लिखा जाता है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसने पूछा कि प्रोग्रेसिव स्पोर्ट्स को के का जो संभावित कूट है या जो कोडिंग होगी उसकी, उसको क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा मेन फोकस होता है इस लाइन पे। ये वाली जो लाइन होती है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोग्रेसिव और स्पोर्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ अमित लाइक स्पोर्ट्स, इसका कोडिंग ये है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स आर प्रोग्रेसिव, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स दोनों में कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स के छोड़ के। यहाँ पे स्पोर्ट्स है, यहाँ पे भी स्पोर्ट्स है, तो इनमें कॉमन देख लेते हैं। UIN SIN DIC है, यहाँ पे SIN UIC EIN है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, SIN बन जाएगा। यहाँ पे भी SIN है और यहाँ पे भी SIN है। तो स्पोर्ट्स जो होगा उसकी जो कोडिंग होगी वो क्या होगी, स्पोर्ट्स की जो कोडिंग होगी वो होगी SIN। यानी कि जिस ऑप्शन में देखते हैं तो पहले ऑप्शन में SIN नहीं है और चौथे ऑप्शन में भी SIN नहीं है, तो वो 2 ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं प्रोग्रेसिव पे फोकस करते हैं। प्रोग्रेसिव कहाँ लिखा हुआ, प्रोग्रेसिव यहाँ पे लिखा हुआ स्पोर्ट्स आर प्रोग्रेसिव, और जो नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है अमित इज प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव ही दिखाई दे रहा है ना। स्पोर्ट्स आर है यहाँ पे और वहाँ पे अमित इज है, तो सिर्फ प्रोग्रेसिव का मतलब एक ही कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से UIC दिख रहा है मुझे और इसमें भी UIC ही दिख रहा है। दोनों क्या, दोनों अलग हैं इसके अलावा, UIC के अलावा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोग्रेसिव होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, PROGRESSIVE। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, UIC। यानी कि जिस ऑप्शन में SIN और UIC है वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन 3 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोलता है यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है, माइनस का अर्थ है पति, भाग का अर्थ है पुत्र वधू, तो यदि Z प्लस एक्स माइनस वी भाग U है तो Z का U से क्या संबंध है। यानी कि Z और U में Z कौन है। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। जो प्लस है उसका मतलब क्या है, माता यानी कि मदर। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का निशान क्या बताता है, ये बताता है पति को। भाग, भाग का मतलब है पुत्र वधू, पुत्र की वधू, पुत्र वधू हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, हमें ये वाली चीज़ बतानी है। प्लस का मतलब क्या है, Z प्लस एक्स का मतलब होगा Z माता है एक्स की। जो Z है वो माता हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो मेल होता है, मेल को तो हम ट्रायंगल के अंदर पुट करते हैं, और जो फीमेल है फीमेल को सर्कल के अंदर पुट करते हैं। तो Z है, Z माता है, माता है सर्कल में करेंगे क्योंकि फीमेल है। Z माता है एक्स की, तो एक्स नीचे आएगा क्योंकि ये एक पीढ़ी नीचे की बात चल रही है। माता है तो एक पीढ़ी ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद माइनस का निशान क्या है, एक्स पति है वी का, माइनस का मतलब पति। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, माइनस का मतलब क्या होता है, पति। तो एक्स किस क्या है, पति है वी का। जो एक्स पति है, तो पति है तो मेल है, तो इसको हम ट्रायंगल के अंदर पुट करते हैं। किसका पति है, वी का पति है। वी क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी फीमेल। तो यहाँ पे ये इसके साथ में ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब भाग का मतलब है पुत्र वधू, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वी पुत्र वधू है यू की, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि ये इसके पुत्र की वधू है। इसका पुत्र कौन है, एक्स है। ये क्या, इसकी माता है, तो इसका ये पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। पिता है तो मेल है, तो मेल है तो ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें Z और U में Z कौन है हमें ये बताना है। Z का U से क्या संबंध है, तो Z क्या है, पत्नी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, U की हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर उसका होगा ऑप्शन सेकंड ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 पुरुष सहकर्मी AGHLP और Z में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। केवल 2 मित्रों का वजन G से अधिक है। ठीक है भाई, जो G है यहाँ पे क्या है, कम ज्यादा वाला मामला है। तो यहाँ पे 1
2, 3, 4, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, टोटल 6 है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, 6 मित्र हैं, उनके नाम भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। केवल 2 मित्रों का वजन जी से अधिक है, केवल 4 मित्रों का वजन जेड से कम है, बी का वजन जेड से अधिक है। यदि इन सब के वजन को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो घटते क्रम का मतलब सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा होगा और सबसे नीचे उसका वजन सबसे कम होना चाहिए। तो एच के बाद किसका नंबर आएगा, यानी कि अच्छा तो घटते क्रम में तो एच के बाद अगला नंबर एल का है, बिल्कुल सही बात। यदि इन सब के वजन को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एच के बाद अगला जो नंबर है वो एल का है। ए का वजन सबसे कम है, तो सबसे कम ए का वजन, तो इसको सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं जो छठे नंबर पे आएगा। सभी दोस्तों में सबसे अधिक वजन वाला कौन है ये हमें बताना है। अब यहाँ पे इस लाइन को पढ़ते हैं, केवल 2 मित्रों का वजन जी से अधिक है, यानी कि जो जी है उससे अधिक 2 मित्रों का वजन है, तो जी 3 नंबर पे होगा। ठीक है, ये हमने क्या किया है, हमने बढ़ते क्रम से घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इनको लिख रहे हैं, इनको जो सीक्वेंस है। आगे बोलता है केवल 4 मित्रों का वजन z से कम है, यानी कि z से जो कम है वो कितने हैं, 4 है। पीछे के 4 1 2 3 और 1 4, यानी कि ये सब क्या है z से कम है, तो z यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे 4 हो गई। अब क्या बोलता है p का वजन z से अधिक है, जो p है उसका वजन किससे अधिक है, z से अधिक है, यहाँ पे p आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद सबसे ज्यादा तो इसका ही यही हमारा आंसर होना चाहिए, बट आगे और देख लेते हैं जो 2 जगह खाली बचती है। इसमें क्या बोलता है, यदि इन सब के वजन को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, घटते क्रम में, तो h के बाद जो अगला जो उससे कम हल्का होगा वो कौन होगा, वो l होगा। तो यहाँ पे 2 जगह ही बचे हैं, h के बाद l होगा। इसने क्या पूछा है, इसने सभी दोस्तों में दूसरा सर्वाधिक यानी कि सेकंड वाला, अच्छा सेकंड वाला पूछा है, फर्स्ट वाला नहीं पूछा भाई। सेकंड वाले के हिसाब से तो आंसर क्या आना चाहिए, जेड आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पूछा था। ठीक है, अमंग ऑल द फ्रेंड्स, तो जेड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ इसको पढ़ना था और इसको सोल्व करना था। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं भी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। XYZ कंपनी के 5 कर्मचारियों W, R, H, S और V को संभावित ग्राहक को महत्वपूर्ण प्रस्तुति देने के लिए चुना जाता है। इस समूह में पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों में से प्रत्येक को प्रस्तुति के विभिन्न भागों जैसे उत्पाद, ग्राहक आधार, बिक्री, बुनियादी ढांचा और CSR पहल प्रस्तुत करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। इनमें से 3 W, H और ग्राहक आधार प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी पुरुष हैं। R और इंफ्रास्ट्रक्चर पेश करने वाली कर्मचारी महिला है। बिक्री डेटा प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी S और W एक ही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 महिलाएं हैं। तो हमें बताना है समूह में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी कौन है। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखते हैं तो इसमें बोला है कि 5 एम्प्लॉयज क्या W, R, H, S एंड V ऑफ XYZ कंपनी। एक कंपनी है XYZ के नाम से और इसमें 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके नाम है W, R, H, S एंड V। आर चूजन टू गिव एज इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन टू ए पोटेंशियल क्लाइंट। देखो उनका एक क्लाइंट है, एक XYZ कंपनी है, उनका क्लाइंट है और उसको खुश करने वाले कौन कौन है, W, R, H, S और V, क्योंकि वो खुश हुआ तो जो इनकी कंपनी है वहां से वो माल लेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलता है, देयर आर बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज। उस जो कंपनी है उसमें से जो 5 बंदे हैं, उन 5 बंदों में कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, दोनों ही है। ईच ऑफ दीज एम्प्लॉय इज टू प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो 5 के 5 बंदे हैं जिसमें कुछ मेल और कुछ फीमेल है, उनको एक प्रेजेंट करना है, जो उनका क्लाइंट है क्या क्या प्रेजेंट करना है, जैसे कि प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, कोई कस्टमर बेस के बारे में बताएगा, कोई सेल्स के बारे में बताएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएगा और कोई CSR इनिशिएटिव इनके बारे में बताएगा, बट नॉट नेसेसरीली इन द ऑर्डर। इसी ऑर्डर में नहीं है कि भाई 5 है तो W पहले वाला बताएगा, ये R है वो सेकंड वाला बताएगा, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग बनाएंगे, सेम ऑर्डर में नहीं है। 3 ऑफ देम W, H एंड द एम्प्लॉय प्रेजेंटिंग कस्टमर बेस आर मेल, यानी कि 5 में से 3 मेल है और 2 फीमेल है।
आर एंड द एम्प्लॉय प्रेजेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर फीमेल। एक तो आर और एक और फीमेल है, जो कौन फीमेल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएगी अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पे 5 बंदे हो गए, ठीक है। उनके नाम हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए ना। तो एक तो डब्ल्यू हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, एक एच, एस और एक वी, हो गए 5। अब इसमें से मेल कौन कौन है, उन्होंने क्या बताया, 3 ऑफ देम डब्ल्यू एच, डब्ल्यू मेल है, ठीक है। एच भी मेल है, जो 3 नंबर पे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मेल है। मैं यहाँ पे एम लिखा, एम, ये एम हो जाएगा, ठीक है। ये मेल है, और एक बंदा और मेल है, कौन, जो कस्टमर बेस के बारे में बताता। तो मैं इसको यहाँ से अलग से लिख लेता हूँ। जो मेल बंदा है वो क्या है, ये कस्टमर बेस के बारे में बताते हैं। इसका हमें नाम नहीं पता, आर, एस और वी में से कोई एक होगा ये। इसके बाद आगे देखते हैं। आर एंड द एम्प्लॉय प्रेजेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर फीमेल। जो आर है वो फीमेल है, मैं आर को फीमेल लिख देता हूँ। और एक फीमेल और है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ये कौन है, एक फीमेल है। अब हमारे पास 2 बंदे हैं, एस और वी। इन एस और वी में से क्या है, एक तो मेल होगा, एक फीमेल होगा, क्योंकि 3 मेल थे और 2 फीमेल थी। एक फीमेल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, तो इस एस और वी में से कोई एक फीमेल है, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या बोलता है, द एम्प्लॉय प्रेजेंटिंग सेल्स डाटा एस और डब्ल्यू लिव इन द सेम एरिया। एक ही एरिया में रहते हैं, बट ओनली 2 ऑफ देम आर फीमेल। यानी कि एस में से, डब्ल्यू में से और सेल्स डाटा जो प्रेजेंट करेगा उसमें से 2 फीमेल है, यानी कि 3 में से 2 फीमेल है, ठीक है। अब जो डब्ल्यू की बात करते हैं, डब्ल्यू तो मेल है, तो ये तो फीमेल होगा नहीं। तो जो फीमेल होगी वो कौन होगी, ऑब्वियस सी बात है, एस इसमें आया हुआ है तो एस क्या हो जाएगी, फीमेल। क्योंकि डब्ल्यू अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ तो ये मेल है, और ये क्या है, एक सेल्स डेटा वाला जो प्रेजेंट करेगा। एस और डब्ल्यू, इन तीनों में से क्या है, 2 फीमेल है। तो डब्ल्यू फीमेल नहीं है, 2 फीमेल है, तो एस सेल्स डेटा वाला फीमेल होगी और एस फीमेल होगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये क्या बोलती है, यहाँ पे ये लाइन बोलती है, आर एंड एम्प्लॉय प्रेजेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर फीमेल। जो आर है इसका मतलब उसके अलावा जो दूसरी जो फीमेल है, एक तो आर फीमेल है और एक दूसरी फीमेल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेजेंट करेगी। तो आर तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेजेंट नहीं करेगी, तो जो दूसरी कौन है, वो एस है, वो किसको करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेजेंट करेगी। तो इसमें यही पूछा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने वाली कौन सी एम्प्लॉय है ग्रुप के अंदर, तो वो कौन हुई, वो हुई एस। और एस क्या है, सेकंड ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस हमें थोड़ा सा दिमाग को एक्सरसाइज करनी है, ऐसे क्वेश्चंस में निकल जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी सी हमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से हमें अपना थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करनी है, दिमाग यूज़ करना होता है, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। From the given alternatives, select the set of letters which can replace the question mark of the following series. ये सीरीज दे रखी है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे अगली सीरीज क्या आएगी, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें से हमें बताना है। तो सबसे पहले जो ये जो नंबर दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 73 है, यहाँ उसके बाद 55 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 10 है, तो आगे क्या आएगा वो हमें देख लेते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया 2 होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 और 2 21 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 14 हो जाएगा। तो यहाँ तो 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 7 का डिफरेंस है, 7 14 21, 7 का पारा चल रहा है ना। तो यहाँ तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएंगे, जैसे कि 73 में से 28 माइनस किया 45 आया, 45 में से 21 माइनस किया 24 आया, 24 में से 14 माइनस किया 10 आया, 10 में से 7 माइनस किया 3 आएगा। यानी कि ऑप्शन पहला और चौथा तो आंसर हो नहीं सकता। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ d है, यहाँ पे भी d है, तो इनको देखने की जरूरत नहीं। जो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे मतलब W, T, O, Q और N पे हमें देखना, फोकस करना है। W, T, Q और N। तो ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 23 नंबर पे होती है, 20 पे होती है, ये 17 पे होता है, ये
14 पे होता है, आगे हमें बताना है। देखो यहाँ पे कितना गैप है, 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कम कर दो, 3 कम करेंगे तो 11 आएगा। 11 नंबर पे क्या होता है, के होता है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से एल तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, के आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HSH किसी प्रकार से EXA से संबंधित है, NIV उसी ठीक उसी प्रकार KNO से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए ORX निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो HSH क्या बन जाता है, EXA बन जाता है। तो ये 8 नंबर पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 8 पे होता है, तो ये 5 पे होता है, ये 24 पे होता है और ये 1 पे होता है। तो यहाँ 8 से 5 हो गया तो -3 हो गया, या 19 से 24 हो गया तो जमा 5 हो गया, या 8 से 1 हो गया तो माइनस के 7 हो गया। देखो 3 5 7 और एक बार माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अगले वाले में भी यही पैटर्न यूज होगा। अगले वाले में क्या लिखा हुआ है, NIV को KNO लिखते हैं। तो जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें N 14 पे होता है, I 9 पे होता है और V 22 पे होता है। ऐसे ही K 11 पे होता है, N 14 पे होता है और O 15 पे होता है। 14 माइनस 3 11 होता है, प्लस 5 और यहाँ पे -7, बिल्कुल वही पैटर्न यूज कर रहा है, -3 + 5 -7। तो ORX हमें बताना है, OR और X। इंग्लिश अल्फाबेटिकल में 15 पे होता है, ये 18 पे होता है और X है वो 24 पे होता है। तो सबसे पहले -3 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे +5 करेंगे तो 23 आएगा और यहाँ पे -7 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो 12 नंबर पे L होता है, 23 नंबर पे W होता है और 17 नंबर पे Q होता है। तो LWQ ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। From the given alternatives, select the set of letters which can replace the question mark in the following series. सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इनकी नंबरिंग करनी है। I 9 नंबर पे होता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, ठीक है। उसके बाद अगला जो है R है, R 18 नंबर पे होता है, U 21 नंबर पे होता है, E 5 पे होता है, U फिर से 21 पे होता है, S 19 नंबर पे होता है, A 1 24 17 23 1 फिर से 17। तो यहाँ पहले क्या है, 9 है। उसके बाद अगले वाले में क्या है, 5 है। उसके बाद अगले वाले में -4 हो रहा है भाई सभी में। 9 से 5 -4 हुआ, 5 से 1 -4 हुआ, 1 से -4 करते हैं तो 23 आता है, ठीक है। क्या होता है, W X Y Z A B C ऐसे चलता है। तो ये 23 पे होता है, ये 24 पे होता है, ये 25 पे होता है, 26 और ऐसे देखते हैं तो ये 27 पे। और 27 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23 आता है। तो इसलिए यहाँ पे W है। अब 23 में भी 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 23 - 4 19 होता है, 19 बोले तो S। तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 कट गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 18 है, 18 के बाद 3 ऐड हुआ 21, 21 के बाद 3 ऐड हुआ 24, 24 के बाद 3 ऐड हुआ 27, 27 का मतलब भाई मैंने बताया ना अभी A होता है, यानी कि 1 और 1 में भी 3 ऐड करेंगे तो 4, 4 का मतलब D। S के बाद आएगा D जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है उसे चयन करें, ठीक है। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई, क्या क्या दिया हुआ है। रियाल है, दिनार है, पैसा है, येन है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, करेंसी का नाम है। ये करेंसी का नाम नहीं, ये तो है ही पैसा, तो ये अलग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रुचिकर, अरुचिकर। प्रतिकारक क्या होता है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है ना। तो प्रतिकारक का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव। इसको क्या बोलते हैं, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव होता है, ये होता है प्रतिकारक, मतलब जिसको देख करके अच्छा ना लगे, नॉट फीलिंग गुड। तो यहाँ पे इसका अपोजिट हमें बताना है, यानी कि वो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो अग्रेसिव नहीं हो सकता, अनप्लीजेंट नहीं हो सकता। देखो चार्मिंग और डिलाइटफुल में
तो अगर आपसे कोई मिलता है, आप फील करते हो कि डिलाइटफुल फील करते हो ना, या फिर उसका अपोजिट क्या होता है, रिपल्सिव होता है, तो इसका हिसाब से चार्मिंग नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा डिलाइटफुल, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूह युग्म सही संबंध दर्शाता है जो अक्षर समूह के दिए गए युग्म द्वारा दर्शाया गया है। चूज द ऑप्शन इन विच द लेटर ग्रुप पेयर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप एज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, संडे को ये लिखते हैं, ईयरली को ये लिखते हैं, तो हमें ऑप्शन बताने की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, ये अलग से लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करना। SUNDAY को क्या लिखते हैं, RWKHVE। ठीक है, ईयरली को क्या लिखते हैं, YEARLY, इसको लिखते हैं XGXVGE। अब संडे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 19 नंबर पे होता है, ये 18 नंबर पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 23 पे होता है, ये 14 पे होता है, 4 पे, ये 1 पे, ये 25 पे। ठीक है, आपको ये याद करने हैं भाई, जिसको याद नहीं है ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा स्पीड में, आगे वाले भी लिख देते हैं। 25, 5, 1, 18, 12, 25। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है एक तरीके से। ये 24 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये x है ना, कहाँ पे है, हाँ XDX है। ठीक है, तो ये फिर से 24 हो जाएगा, ये 22, ये 7 और ये 5। तो यहाँ 19 से 18 पे आ रहा है -1 हुआ है, यहाँ 21 से 23 पे आ रहा है +2 हुआ है, यहाँ 14 से 11 पे आ रहा है -3 हुआ है, 4 से 8 +4 हुआ है, 1 से 22 ये -5 हुआ है। ठीक है, ये आई होप कि ये वाली चीज़ आपको पता है। इसके बाद यहाँ पे 25 से 5 पे आ रहे हैं, यहाँ पे +7 हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे भी फिर वही स्टोरी है, -1 हुआ है, 5 से 2 पे +2 हुआ है। उसके बाद 1 से 24 पे आ रहे हैं, यानी कि 1 से 24 पे आ रहे हैं तो -3 हुआ है। ठीक है, अब 18 से 22 पे आ रहे हैं, +4 हुआ है, फिर यहाँ -5 है, फिर इसके बाद 25 से 5 पे आ रहे हैं, यहाँ पे +6 आएगा भाई, 25 से 5 पे आएंगे तो +6 होगा। देखो 25 के नंबर पे क्या होता है, YZABCDEF। देखो 25 है, 25 के बाद 26, फिर ये क्या होता है 27, 28, 29, 30, D29 पे आता है, E31 पे आता है, F32 पे आता है। तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 25 में यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो 25 और 6 क्या होता है 31, 31 पे क्या आएगा, E आएगा। तो यहाँ पे 6 ऐड कर दो और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ होगी, 6 ऐड करने के बाद ये आएगा। तो यानी कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, -1 +2 -3 +4 -5 +6। तो यहाँ पे भी वही फॉलो करेगा भाई। अब 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में +1 करेगा, यहाँ F है या E है, -1 करेगा पहले में ना, तो F 6 पे होता है, E 5 पे होता है, यहाँ सही है। ऐसे ही Z, A और Z है तो -1 हो गया, यहाँ पे भी AZ -1 हो गया, यहाँ पे भी W 23 पे होता है, V 22 पे होता है, -1 हो गया। अब अगले वाले में +2 होना चाहिए। R से T पे आते हैं, 18 और 20, +2 हो गया। N से P बन गया, N से P बनने का मतलब क्या है, 14 और 2 16, यहाँ पे भी +2 हो गया, यहाँ पे भी +2 होता है। देखते हैं U और W है, U 21 पे आता है और W 23 पे आता है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। E और G, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, E और G, यानी कि E 5 पे होता है, G 7 पे होता है। अभी तक 2-2 हम लेटर सबके कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे I इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 9 नंबर पे आता है हमें। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ -3 होगा। -3 का मतलब 9 के -3 करते हैं तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 का मतलब F आना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, L दे रखा है। ऑप्शन पहला गलत। अगले पे चलते हैं, यहाँ पे -3 आना चाहिए, यहाँ 14 है, यहाँ पे 11 है, बिल्कुल -3 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 7 -3 क्या आना चाहिए, 7 -3 4, यानी कि D आना चाहिए। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, J दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब E है, यहाँ पे क्या है, G है, यहाँ ये 5 होता है, 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2 आना चाहिए, यानी कि B आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, और जो क्लास है उसको लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।